अगर आप रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से फाइनेंशियल लिटरेसी, बैंकिंग और गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ। यह वीडियो फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित है, जो कि रिटायर होने वाले लोग हैं या रिटायर हो चुके हैं, वो अपने जीवन के इस समय ये 3 फाइनेंशियल मिस्टेक ना करें तो उनका जीवन काफ़ी सुखमय बना रहेगा। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, अक्सर जब कोई भी व्यक्ति रिटायर होता है तो वो अपने जीवन काल में जितना भी उसने सैलरी कमाई होगी या जो उसका वेतन होता है, वो अक्सर महीने के खर्चे काटने के बाद थोड़ी-सी सेविंग और इन्वेस्टमेंट में चला जाता है और उसके पास बहुत बड़ी धनराशि अपने घर में नहीं होती है या अपने पास नहीं होती। यदि वो निवेश भी करता है तो किसी प्रॉपर्टी में कर लेगा या किसी और दूसरी इन्वेस्टमेंट कर लेगा। लेकिन किसी भी नौकरी पेशे वाले व्यक्ति के पास बहुत बड़ी रकम नौकरी के दौरान नहीं आती। तो जब आदमी रिटायर होता है तो उसके पास रिटायरमेंट के समय जो उसके प्रोविडेंट फंड में जमा होता है, उसकी राशि मिल जाती है। जो उसके ग्रेच्युटी का होता है पैसा, वो मिल जाता है। जो उसके लीव एनकैशमेंट होंगी तो वो मिल जाती हैं और यदि वो कभी कम्यूटेशन करवाना चाहता है तो कम्यूटेशन का भी 1/3 कम्यूट होकर के पेंशन का वो भी एक राशि अलग से मिल जाती है। तो आज की डेट में जो रिटायर हो रहे हैं, उनको अक्सर 50-60 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया मिल जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने सर्विस के दौरान कभी नहीं देखा। तो उनको अक्सर ये सबसे पहला सवाल आता है कि ये इसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ करें? अब इस इन्वेस्टमेंट के लिए वो अक्सर 3 गलतियाँ करते हैं, जिनमें से पहली गलती तो ये करते हैं कि वो उस एकमुश्त रकम को किसी मकान में या किसी फ्लैट में या किसी ज़मीन में इन्वेस्ट कर देंगे, इस उम्मीद से कि जब उन्हें कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इन्वेस्टमेंट उनके अच्छी रिटर्न दे जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में फ्लैट में इन्वेस्टमेंट या मकान में इन्वेस्टमेंट या लैंड में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन से रिटर्न नहीं देती और आज ये स्थिति है कि मकानों की डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है। खास तौर पे बड़े शहरों में फ्लैट्स का कल्चर चल पड़ा है, तो उसकी वजह से मल्टी स्टोरीड फ्लैट हैं, तो हर आदमी अपना फ्लैट ले लेता है और अक्सर जो रिटायरमेंट का फंड लोग उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं फ्लैट लेने में, तो एक्सेस सप्लाई होने की वजह से फ्लैट्स की कीमत भी बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं होती और ना ही मकानों की कीमत एप्रिशिएट होती है। और जब सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो तो रहने वालों की भी कमी होती है, तो किराएदार भी कम ही मिलते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि जो फ्लैट्स की रेंटल इनकम है या मकान के रेंटल इनकम है, वो 1.5 से 2% के करीब ही होती है, जो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करता है, वो अपनी लिक्विडिटी को ख़त्म कर देता है और उसकी वजह से उसको कई बार जब अचानक किसी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कभी-कभी ये भी देखा गया है कि उसको उस फ्लैट या लैंड को औने-पौने दाम में बेच कर के अपने खर्चों के लिए पैसा निकालना पड़ता है और उसकी अर्जेंसी को देखते हुए मार्केट के प्लेयर उसका फ़ायदा उठाते हैं और उसका नुकसान होता है। इसलिए जब कभी भी कोई रिटायर होता है या रिटायरमेंट के टाइम से पहले वो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, तो वो लैंड, फ्लैट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ना करे। चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है तो उसमें भी इन्वेस्ट करना कई बार फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी कई बार रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती और प्रॉपर्टी की कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि उसके रिटर्न भी 2 से 3% से ज़्यादा नहीं हो पाती।
इसलिए इस पहली गलती को हर रिटायर आदमी अवॉइड करे। दूसरी गलती, अक्सर रिटायरमेंट के बाद आदमी के पास काफ़ी समय होता है। वो कई बार जब जॉब में होता है तो वो काफ़ी बिजी होता है। तो वो ये सोचता है कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ तो अपना समय लगा करके और अपनी पूंजी लगा करके कोई बिजनेस करूँ। दोस्तों, बिजनेस करने के लिए भी स्किल डेवलप करनी पड़ती है और उसके लिए समय देना पड़ता है। और जब रिटायर होता है आदमी, जिसका सर्विस का रूटीन बना हुआ है, वो व्यक्ति बिजनेस में अचानक ही आ जाता है तो उसको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर उसने बिजनेस को किसी पार्टनरशिप के साथ किया तो अक्सर पार्टनरशिप में उसको धोखा ही सामने आता है, क्योंकि अक्सर ऐसे पार्टनर मिल जाते हैं जो कि उसकी रिटायरमेंट की पूंजी है, उसको किसी न किसी ढंग से हड़प कर लेते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन उसको अपना बिजनेस लॉस के साथ बंद करना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को बिजनेस करना ही है तो रिटायरमेंट के बाद वो स्किल डेवलप करे, ऐसी स्किल डेवलप करे जिसमें कि पूंजी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े और अपने जो नॉलेज है उसको शेयर करके या ऑनलाइन कोई भी ऐसा एजुकेशन का या किसी भी प्रकार की अपने स्किल को लोगों में बांटे। कई बार तो हम जैसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही हम अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को केवल अपने व्यूअर्स को फ्री में बांटते हैं। लेकिन आज ऐसे भी कई यूट्यूबर हैं जो कि अपने कोर्सेज चला रहे हैं, उन कोर्सेज को बेचते हैं। खास तौर पर एजुकेशन के जो चैनल होते हैं वो ट्यूटोरियल्स अपने बेचते हैं, या कॉम्पिटिशन्स के जो चैनल्स हैं वो भी अपने ट्यूटोरियल्स बेचते हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग का भी स्कोप है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होती है लेकिन स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। तो उस स्किल को आप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपके पास काफ़ी टाइम होता है। तो आपकी जो नौकरी की पूंजी है वो भी जाया नहीं जाएगी, कोई हरास नहीं होगा और आप अपनी जो स्किल डेवलप करेंगे उसी की इन्वेस्टमेंट से ही आप ये कुछ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। हाँ, यदि कोई छोटा-मोटे कोर्स करके आप अपनी स्किल डेवलप करते हैं, जिसमें कि बहुत भारी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो वो आप कर सकते हैं। इंसान के लिए सीखना टाइम जीवन पर्यंत है। जैसे कि आपने एक हाल ही में श्री सी.आर. राव जी का सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा चल रही है। 60 साल की उम्र के बाद रिटायर होने के बाद अमेरिका चले गए और अमेरिका में उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, कई रिसर्च की और उनको अमेरिका में साइंस का सबसे बड़ा प्राइज़ भी मिला, जो कि नोबेल प्राइज़ के बराबर माना जाता है। तो इंसान की स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई उम्र नहीं होती, इसलिए आप भी यदि कोई इनकम का साधन और अपना समय उसमें लगाना चाहते हैं, तो स्किल डेवलप करके लोगों में शेयर करें और उसी के माध्यम से भी अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तीसरी बड़ी गलती लोग करते हैं कि जो रिटायरमेंट का फंड होता है, उसको ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में या तो किसी कोऑपरेटिव बैंक में जमा करा देंगे या किसी छोटे बैंक में जमा करा देंगे, जो कि ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, वो भी स्मॉल कैप फंड में या स्मॉल कैपिटल वाले कंपनीज़ में, जिसमें कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। और ज़्यादा रिस्क होने की वजह से भी रिटर्न ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद लंबे अरसे में वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होने की वजह से रिटायर्ड लोगों के लिए बुढ़ापे में परेशानियों का कारण भी बन सकता है। मेरे एक दोस्त इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से रिटायर हुए थे और उन्होंने जो रिटायरमेंट का फंड था, वो काफ़ी बड़ी रकम पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में लगा दी थी, जिसको कि 2-3 साल पहले आरबीआई ने बैन कर दिया था और के ऊपर मोरेटोरियम लगने के बाद लोगों को अपनी जमा पूंजी लेना मुश्किल हो गया और अंत में वो उसी दुःख के कारण उनका देहांत भी हो गया। तो कभी भी रिटायरमेंट के बाद
कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हाई रिटर्न और की उम्मीद लगाता है तो उसमें हाई रिस्क भी होता है। और कई बार तो कुछ सो कॉल्ड एडवाइजर ऐसे होते हैं जो कि अपने पर्सनल गेन के लिए आपको म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप फंड में या कहीं दूसरे स्टॉक मार्केट में या छोटे से बैंकों में इन्वेस्ट करने के लिए कहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको सही और गलत एडवाइजर की पहचान होनी जरूरी है। दोस्तों, ये 3 भारी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपका जीवन परेशानियों में पड़ सकता है अगर आपने रिटायरमेंट के समय या रिटायरमेंट के बाद इस प्रकार की 3 गलतियां की। इन 3 गलतियों से बचने के लिए आपको रिटायरमेंट से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेनी चाहिए और कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपके जो फंड्स हैं वो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट रहे और वो लिक्विड भी रहे। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीनियर सिटीजन स्कीम है, उसमें आज की डेट में सीनियर सिटीजन 30 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं और 30 लाख वो अपने स्पाउस के नाम से भी जमा करा सकते हैं। तो 60 लाख की इन्वेस्टमेंट केवल सीनियर सिटीजन स्कीम में भी की जा सकती है जिसमें कि गवर्नमेंट की गारंटी होती है और इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है, 8.2 के करीब आज की डेट में है। तो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करें। जहाँ पर यदि शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना है तो लार्ज कैप फंड में करिए या कुछ रेप्यूटेड कंपनीज के स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो लार्ज कैप फंड में ही इन्वेस्ट करें। रिटायरमेंट के बाद आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए उसमें मेन टारगेट यही होना चाहिए कि आपके फंड्स लिक्विड फॉर्म में रहें, जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो वो तुरंत निकाले जा सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, गवर्नमेंट से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।